हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी एंड्रागोजी असेसमेंट में हमने लास्ट दो वीडियोस में एंड्रागोजी के बारे में डिस्कस किया। हमने एंड्रागोजी के बेसिक्स और थियोरी ऑफ एंड्रागोजी जो नोल्स ने दी थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो कैसे डिफर करती है जो नोल्स की पहले वाली थियोरी ऑफ एंड्रागोजी उससे, तो वो भी डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जब बात है, जो हमने पहले की थी नोल्स की थियोरी ऑफ एंड्रागोजी, वो भी मेलकॉम नोल्स ने दी थी। उसके कुछ टाइम बाद जो है उन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया। अब इनके अकॉर्डिंग ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो है, जो इंडिविजुअल है, जो सीखेगा इंसान, वो क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है। अब ये इनिशिएटिव जो लेगा सीखने की प्रक्रिया में, ये विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स हो सकता है, यानी अपनी मर्जी से भी वो इनिशिएटिव ले सकता है, किसी की हेल्प से भी ले सकता है। इन डायग्नोसिंग देयर लर्निंग नीड्स, क्या करने के लिए, अब इनिशिएटिव किस चीज के लिए ले रहा है ये, कि लर्निंग नीड्स क्या है, मुझे क्या सीखना है, लर्निंग गोल्स फॉर्मुलेट करना, आइडेंटिफाई करना ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को, चूज करना और फिर इंप्लीमेंट करना उन चीजों को, इंप्लीमेंटेशन के बाद जो है इवेलुएट करना। बेसिकली जो सीखने का, जो लर्निंग का जो पूरा साइकिल है, कि आप पहले जो है इनिशिएटिव लेंगे, डायग्नोस करेंगे लर्निंग नीड्स, फॉर्मुलेट करेंगे गोल्स को। सो वो सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है, इंडिविजुअल अपने आप कर रहा है, यानी वो खुद को डायरेक्ट कर रहा है सीखने के लिए। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अब कुछ एक कॉम्पिटेंसीज होंगी, या हम इसको जो है अगर थोड़ा सा मोल्ड करके लिखें तो ये इंपॉर्टेंस भी हो सकती है। बट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की वजह से क्या होगा, सो इसमें टू प्लान एंड पार्टिसिपेट इन वंस ओन लर्निंग एक्टिविटी, वो खुद ही प्लान करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे खुद की लर्निंग एक्टिविटीज में, यानी सेल्फ पे हो रही है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो रही है यहाँ पे, कि आप खुद को डायरेक्ट कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए। टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग ऑफ लर्नर, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी खुद की सीखने की और सोचने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, डेवलप होगी। टू डेवलप द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस बाय एनहेंसिंग फ्री लर्निंग, अब उसके ऊपर टीचर का डंडा नहीं है, तो वो क्या है, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी है। बट इंडिपेंडेंस जब आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप अप्रोच यूज करेंगे उनको डेवलप करेंगे। टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि आप सारी चीजें खुद कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो आप में डेवलप होंगी, सारी चीजें आपको आएंगी। टाइम मैनेजमेंट स्किल आप में आएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल आप में आएगी, डिसीजन मेकिंग की स्किल आप में आएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस में आ जाएंगी, कॉम्पिटेंसीज में। अगर आप इसको नीड की तरह कर रहे हैं कि जरूरत क्या है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की, तो यही सारी चीजें आप थोड़ा सा घुमा के लिखेंगे कि पार्टिसिपेट करने के लिए या खुद की ऑन लर्निंग एक्टिविटीज के लिए आपको जरूरत है, डिसीजन मेकिंग डेवलप करने के लिए आपको जरूरत है। ठीक है, तो थियोरेटिकल एग्जाम में वो थोड़ा सा मोल्ड हो जाएगा। अदरवाइज जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आना चाहिए। अब इसमें भी कुछ एक अजम्पशंस जो है वो नोल्स लेके चले हैं, ये भी मेलकॉम नोल्स की ही अजम्पशंस हैं। ये क्या बोल रहे हैं, सेम वही चीज की, ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जब ग्रो करता है ना, सो कैपेसिटी नीड्स एंड टू बी सेल्फ डायरेक्टिंग एज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन मैच्योरिंग। सो जब आप मैच्योर हो रहे होते हैं, सो वो कैपेसिटी या नीड जो आप खुद को डायरेक्ट करने के लिए होनी चाहिए वो ग्रो होती है, यानी कि आप में खुद में जो है सेल्फ डायरेक्शन की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं मेलकॉम नोल्स। It assumes that learners' experiences become an increasingly rich resource for learning that should be exploited along with the resources of experts. So ये कंक्लूजन, ये क्या बोल रहे हैं इस चीज में, कि एक्सपीरियंस जो हमने पहले भी बात की है इसी अजम्पशन की, बट अब ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो हमने थियोरी ऑफ एंड्रागोजी की थी उससे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का। ठीक है, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो कंपैरेटिवली ब्रॉड हो गया, दिया ये भी मेलकॉम नोल्स ने ही है। ये दूसरा क्या अज्यूम करते हैं कि जो एक्सपीरियंस की वजह से, यानी एक्सपीरियंस को आप एक रिसोर्स की तरह जो यूज कर रहे हैं, अगर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नहीं होगी या एक्सपर्ट्स बीच में आ गए, तो वो रिसोर्स जो है, वो जो एक्सपीरियंस का रिसोर्स है वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। ये भी इन्होंने अज्यूम किया है। नेक्स्ट है, इट अज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स बिकम रेडी टू लर्न व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर इवॉल्विंग लाइफ टास्क और टू कोप मोर एडिक्वेटली विद देयर लाइफ प्रॉब्लम्स।
सेम वही चीज, ये सेम वही चीज अज्यूम कर रहे हैं कि रेडी टू लर्न या जो रेडीनेस है लर्निंग की वो इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, प्रॉब्लम से सॉल्व करने की आपकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इट ऑल्सो अज्यूम्स दैट द नेचुरल ओरिएंटेशन ऑफ इंडिविजुअल इज टास्क और प्रॉब्लम सेंटर्ड हो जाती है। इट अज्यूम्स दैट लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय इंटरनल इंसेंटिव्स। तो ये कुछ कुछ सेम ही है, और सेम इसलिए है वो पिछले अजम्पशन से क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन सबको इंक्लूड करके चलेगा। अब कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर की। अब वो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये विनय के अकॉर्डिंग है। अब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जब आप कर रहे हैं तो आप खुद के लिए ही गोल सेट करेंगे। सो ये जो है कैपेसिटी उनमें होगी दैट दे विल सेट गोल्स फॉर एक्सटेंडिंग देयर नॉलेज, कि नॉलेज को, यानी कि इनके पास रीजन क्या है, फोकस किस चीज पे कर रहे हैं लर्निंग पे, कि रीजन किसको लेके चल रहे हैं कि हमें नॉलेज एनहेंस करनी है। ठीक है, और जब वो खुद के लिए गोल सेट कर रहे हैं तो मोटिवेशन भी इंट्रिंसिक होगा। लर्नर्स कैन मैनेज देयर इमोशंस वेल, लर्नर्स जो है अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दे कैन पीरियोडिकली मॉनिटर देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स, वो खुद की ही जो है वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितनी प्रोग्रेस उन्होंने लर्निंग के पार्ट में की है। तो फिर अगर उन्होंने कम प्रोग्रेस की है तो वो रिवाइज करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज को, ताकि जो प्रोग्रेस है वो गोल की तरफ ओरिएंटेड हो सके। They can evaluate obstacles that may arise and take necessary adaptations, तो वो evaluate करेंगे obstacles अगर बीच में आ रहे हैं, hurdles आ रही हैं तो उनको हटाने की कोशिश करेंगे। ये characteristics हैं। So self directed learning, अब आपको हो सकता है confusion हो कि ये सेम चीजें ही तो थी, हो सकता है आपको सेम लगे, लेकिन 1970-80 में नोल्स ने जो है मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ अडल्ट एजुकेशन, जिसमें एंड्रागोजी वर्सेस पेडागोजी इन्होंने पब्लिश किया पेपर या बुक जो भी है। नेक्स्ट जो है फिर इन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात की, जो कि एक गाइड की तरह थी लर्नर और टीचर्स के लिए। सो कंक्लूजन ये है कि एंड्रागोजी की जब हम बात कर रहे हैं, थियोरी ऑफ एंड्रागोजी और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, थियोरी ऑफ एंड्रागोजी थोड़ा सा कम जो है लेवल पे लगा लीजिए, और सेल्फ डायरेक्टेड एक ब्रॉड एस्पेक्ट जो है वो आप लगा लीजिए। इसके बाद इन्होंने 1984 में एंड्रागोजी इन एक्शन की भी बात की थी। अब आपको हो सकता है एक और वर्ड मिले, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, उसको हम बोलते हैं ह्यूटागोजी। आप उसमें ह्यूटागोजी, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये TA आएगा, ये देख लीजिएगा। सो सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ डिटरमाइंड ये दोनों अलग हैं। सेल्फ डायरेक्टेड में फिर भी आपके पास क्या है, गाइडेंस का स्कोप होता है, एंड्रागोजी की तरह ही है ये, एंड्रागोजी का ब्रॉड स्कोप होगा, ब्रॉड है ये थोड़ा सा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो। और सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग जो है वो कंप्लीटली आप ही शुरू कर रहे हैं और लास्ट तक आप ही चीजों को जो है वो फिनिश कर रहे हैं। सो ये बोल सकते हैं कि एक स्केल जो है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस में जो है वो लर्निंग इंक्रीज हो रही है, या फिर ये लगा लीजिए जैसे पेडागोजी है, सबसे पहले पेडागोजी आएगा, पेडागोजी के बाद एंड्रागोजी और एंड्रागोजी के बाद ह्यूटागोजी, क्योंकि पेडागोजी में लर्नर जो है वो डिपेंडेंट है, बच्चा जो है वो टीचर्स से सीखेगा। एंड्रागोजी में वो डिपेंडेंट नहीं है, साथ मिलके काम कर रहे हैं एक तरीके से, कि वो सेल्फ डायरेक्टेड है एक तरीके से एंड्रागोजी में, लेकिन जब भी गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है फैसिलिटेटर वहां पे है। और उसके बाद आएगा सबसे ऊपर वाला ह्यूटागोजी, यानी सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, इसमें कंप्लीटली जो है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।